देखिए ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, बड़ा ये ब्लॉक मान लो बड़ा सारा, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, क्या इस बड़े ब्लॉक की लेंथ एल। इस बड़े ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में रफनेस है म्यू, कितनी है रफनेस म्यू। ये छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम का, इसके ऊपर रखा हुआ है। ये छोटे और बड़े ब्लॉक के बीच में रफनेस है म्यू बाई टू, कितनी है म्यू बाई टू। इन दोनों को इकट्ठे ही वी की स्पीड दे दी गई ऐसे टक, ठीक है ना, दोनों को ही ऐसे वी की स्पीड दे दी गई। अचानक इसमें भी वी की स्पीड आ गई, इसमें भी वी की स्पीड आ गई। अब सुनो, इस क्वेश्चन में ना फ्रिक्शन लगेगा, ये नहीं पता कहाँ कितना क्या कैसे लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहाँ भी होगा फ्रिक्शन, तो ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में और इन दोनों के बीच में भी लगेगा फ्रिक्शन। तो और एक टाइम आएगा कि ये छोटे वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे से उतर के नीचे गिर जाएगा इस तरफ से। एक टाइम आएगा कि जो छोटे वाला ब्लॉक है ये बड़े वाले ब्लॉक पे से ऐसे उतर के नीचे गिरेगा, चलेंगे दोनों ही, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है ना। ये आपको सोचना क्यों चलेगा फास्ट, ये मैं जब सोल्यूशन कराऊंगा तो समझा दूंगा। अभी इसके अंदर ये ऊपर वाला थोड़ा फास्ट चलेगा, नीचे वाला स्लो होएगा। इसके अंदर और कभी ना कभी इसको सेपरेट हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। तो ये बताना है कि फाइंड द टाइम ऑफ सेपरेशन, कितने टाइम बाद ये छोटे वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। गिवन क्या क्या है, इस बड़े वाले ब्लॉक की लेंथ स्मॉल एल, इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में रफनेस म्यू, इन दोनों के बीच में रफनेस म्यू बाई टू, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी वी इनिशियल और इसकी भी वी की वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें क्वेश्चन में किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, क्वेश्चन में पूछना है कुछ? यस। इसमें तो सर फ्रिक्शन लगना नहीं चाहिए सर, दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं तो सेम वेलोसिटी जाने जाने। ओके, इसने अभी अभी ये बोला कि सर ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो फ्रिक्शन की ज़रूरत क्या है। इसने अच्छी बात बोली, ठीक है ना, लेकिन मैं बताऊँ आपको एक बात, नीचे अगर ग्राउंड ना होता ना, नीचे क्या होता स्मूथ सरफेस, नीचे क्या होता स्मूथ सरफेस, फिर तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा किसी पे भी, वेलोसिटी सेम है ही, सेम वेलोसिटी तो सेम वेलोसिटी जाते रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे पे कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर मैं इस म्यू को हटा दूँ या फिर मैं ये कह दूँ कि भाई ये म्यू जीरो है, अगर मैं ये कह दूँ ये म्यू जीरो है, फिर तो भाई पता क्या होगा, इसी क्वेश्चन में ये दोनों एक दूसरे पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, नंबर एक बात। और ये वाला ब्लॉक इससे अलग भी नहीं होगा, यहीं रहेगा, ये इसी एंड पे बैठा रहेगा। अभी पता प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि ये रफनेस थी, जीरो नहीं थी रफनेस। हुआ ये कि ग्राउंड ने फ्रिक्शन लगा दिया इस बड़े वाले ब्लॉक पे। जब बड़े वाला ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ, तो बड़े वाले ब्लॉक की पहले वेलोसिटी कम होगी, बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई कम, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। वो जो केसेस हमने किए थे जिसके अंदर इंटरनल फोर्स जीरो था, जिसके अंदर मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था और यहाँ पे दोनों की अगर यहाँ पे रफनेस है, यहाँ पे म्यू जीरो है, सेम वेलोसिटी दे दें तो सेम वेलोसिटी चलते रहेंगे, यहाँ कोई फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं, वो अलग था। इसमें नीचे वाला रुक रहा है, पहले ग्राउंड रोक रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा था, सिर्फ इंटरनल था। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पहले इस बड़े वाले ब्लॉक को रोकेगा और जैसे ही बड़े वाले ब्लॉक की स्पीड कम होगी, ऊपर वाला क्या कहेगा, यार स्पीड तो बराबर होनी चाहिए भाई, साथ लेके चलने की कोशिश करेगा, दोनों सेम स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चल नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ होगा यहाँ पे कि चल नहीं पाएंगे, ऊपर वाला फास्ट हो जाएगा, नीचे वाला स्लो रह जाएगा, और ऊपर वाला फास्ट नीचे वाला स्लो और ऊपर वाला गिर जाएगा। फिर समझ आ गई बात? यस, किसी के मन में इस क्वेश्चन को लेके कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो आप इसे। देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करना है। आप एक काम करो, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी तो है ही, जब वेलोसिटी आ जाती है ना, फ्रिक्शन से रुका नहीं जाता, मैक्सिमम लगता है, पूरी ताकत लगा देता है। ये तो क्लियर कट सी बात है कि फ्रिक्शन लगेगा तो मैक्सिमम ही लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो कैसा लगेगा, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, इस पे लगेगा मैक्सिमम वाला, कितना लगेगा यहाँ पे, ये स्मॉल एम है कैपिटल एम है, या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। यहाँ नॉर्मल बड़े ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इतना आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन मान लो, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स FR1 का लगेगा, FR1, ठीक है। तो FR1 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, FR1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी प्लस में म्यू कैपिटल एम जी, ऐसा भी बोल सकते हो आप, या फिर सीधी सी बात है यार म्यू जी इंटू में स्मॉल एम
प्लस कैपिटल एम, इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर. दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स विच विल एक्ट ऑन द ब्लॉक, ऑन द बिगर ब्लॉक. अब जैसे इस पे फ्रिक्शन लगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी इसकी स्पीड? कम. और इसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन इसके पास स्पीड ज़्यादा है. ऊपर वाले की स्पीड अगर ज़्यादा हो नीचे वाले की कम हो तो ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगाता है, कहता भाई तू मेरे साथ चल यार, स्लो कैसे हो गया भाई. सीधी सी बात है. इसके अंदर यहाँ पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये इस नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा Fr2 का, और ये वाला इसके ऊपर इधर लगाएगा Fr2, और ये मैक्सिमम वाला ही लगेगा. जब वेलोसिटी अलग अलग होती है तो मैक्सिमम वाला ही लगता है. मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए आप, मान लो कि नीचे वाला धीरे धीरे चल रहा है और ऊपर वाला फास्ट है. देखिए आप, देखो आप, गौरव शर्मा इधर आप, आप इसको धीरे धीरे चलाओ, ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ. एक बात बताइए, ऊपर वाला फास्ट था, नीचे वाला क्या था? तो ऊपर वाले ने आगे वाले पे फ्रिक्शन, नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगाया कि नहीं लगाया? किधर लगाया? आगे. तो इसने ऊपर वाले ने नीचे वाले पे आगे लगाया, तो नीचे वाले ने ऊपर वाले पे पीछे. गौरव शर्मा फास्टली मूव करवाओ, फास्टली. हाँ सुनो, मैं ऐसा करूँगा, मैं भी मूव ऐसा करता हूँ. मैं धीरे धीरे चलता हूँ यहाँ से, आप फास्टली लेके आओ, फिर एकदम से कॉन्टेक्ट करवा देंगे इनका. ठीक है, आप फास्टली लेके आओ, इतना ही फास्टली नहीं. इसके अंदर रो, मैंने फास्ट कर दिया, लो मैं ही करता हूँ. देखो ये वाला फास्ट है, ऊपर वाला स्लो है. मतलब समझ रहे हो ना बात को? नीचे वाला ऊपर वाले को आगे ले जाने की सोचेगा, यानी नीचे वाला ऊपर वाले फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा. समझ आ रही है बात आपको? वेरी गुड गौरव शर्मा, क्लैपिंग. क्या कह रहे हो? देखो सुनो, एक्चुअल में एक फास्ट चीज़ हो और एक स्लो चीज़ हो, दो, एक फास्ट ब्लॉक एक स्लो ब्लॉक अचानक बाय द वे कॉन्टैक्ट में आ गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे कि मान लो एक बार एक क्वेश्चन था, मतलब एक बच्चे ने पूछा कि सर वो उसमें ना मतलब था कहीं पे, तो एक बेल्ट मूव कर रही है, जैसे बेल्ट, जैसे आटा चक्की वाली बेल्ट होती है, उस बेल्ट का कुछ म्यू है, उसके ऊपर एकदम से ब्लॉक रख दिया, सिर्फ रख दिया, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा. क्योंकि काइनेटिक क्यों लगेगा? क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या है? वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो, और बेल्ट के पास वेलोसिटी है. तो जब तक वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती, जब तक ब्लॉक की और बेल्ट की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती, तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है. फिर उसी बच्चे ने एक डाउट पूछा कि सर अगर बेल्ट की स्पीड बहुत कम है, बेल्ट की स्पीड क्या है? बहुत कम, 0.01 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर इतना भारी सा पत्थर रख दिया. अच्छा बेल्ट तो मोटर से चल रही है, बेल्ट नहीं रुकेगी. ये मत सोचना पत्थर रुकते ही अभी बेल्ट तो रुक गई, वो बेल्ट तो अपना चल ही रही है, ठीक है ना, 0.01 की स्पीड से. अगर उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया, सर अब बताओ अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सर आंसर है काइनेटिक लगेगा. काइनेटिक. जब तक वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती तब तक काइनेटिक लगता है. उसकी वेलोसिटी हो सकता है बहुत ही कम समय में 0.01 हो जाएगी, लेकिन जब तक हुई नहीं थी ना तब तक उतने टाइम के लिए काइनेटिक लगा था. जब वेलोसिटी अलग अलग होती है ना दो बॉडीज की और वो अचानक कॉन्टैक्ट में आती है तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा. माइक में बोलना है. वेलोसिटी बराबर होने के बाद फ्रिक्शन जीरो सर. अगर वेलोसिटी बराबर होगी तो फ्रिक्शन जीरो, फिर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं. शुरू में लगेगा जब तक वेलोसिटी बराबर नहीं होती तब तक लगेगा काइनेटिक, उसके बाद ना स्टैटिक ना काइनेटिक लगेगा. ये खुश होने क्या बात है इसमें? ओके. अच्छा अब सुनो, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, ये वाला जो ब्लॉक है ना इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर इधर लगेगा. क्यों? नीचे वाला स्लो है, ऊपर वाला फास्ट है, इसलिए लगेंगे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ आ गई. अब इस Fr2 की वैल्यू निकालनी है आपको. यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा भाई mg के बराबर. किसके बराबर होगा? सिर्फ mg. तो ये बताइए अब यहाँ पर जो Fr2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू mg. हाँ जी, मानते हो कि नहीं मानते? किसके बराबर हो जाए? म्यू बाई 2 mg, सॉरी म्यू बाई 2 इंटू mg, ये हो जाएगा.
यहाँ पे रफनेस है म्यू बाई टू की, ठीक है ना, और एम जी का यहाँ पे वेट हो गया, तो म्यू बाई टू इंटू एम जी, ये एफ आर टू की वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ आर टू, ये एफ आर टू की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। एफ आर वन आपके पास आ गया, एफ आर टू आपके पास आ गया। अब एक काम करो, आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में सोचें, अगर ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में अगर सोचें, तो ऊपर वाले के बारे में अगर सोचा जाए तो भाई देखो, ऊपर वाले के पास है वेलोसिटी वी की, फ्रिक्शन कितना है इसके पास, फ्रिक्शन है कितना है बताइए, म्यू एम जी बाई टू का, इसको स्मॉल एम से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दोगे इसको, एम से एम कैंसिल, यानी रिटार्डेशन कितना आएगा यहाँ पे, म्यू जी बाई टू का, रिटार्डेशन कितने का आएगा, म्यू जी बाई टू का। एफ आर टू को एम से डिवाइड कर दो आप, एम से एम कैंसिल, यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा म्यू जी बाई टू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, जो नीचे वाला है इसकी बात करते हैं अब, नीचे वाले की यहाँ बना दिया मैंने, ये कैपिटल एम थोड़ा छोटा बना दिया। इसके ऊपर बताओ वेलोसिटी क्या है इसके पास, वी। अच्छा एक तो फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा इसके पास ऊपर, फ्रिक्शन एफ आर टू का कितना, फ्रिक्शन म्यू एम जी बाई, और एक और फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड से, वो कितना लगेगा, म्यू इंटू जी स्मॉल एम प्लस, दो फ्रिक्शन लगेंगे, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, दो फ्रिक्शन लगेंगे। अब पता है क्या होगा, इसके पास ज़्यादा कौन सा है बताइए, ये वाला ज़्यादा, ऊपर उधर वाला, ये वाला फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो इसमें म्यू एम जी तो है ही, और ये सिर्फ म्यू एम जी बाई टू है, तो वो वाला ज़्यादा है ना। इसके ऊपर जो बिगर ब्लॉक पे, बिगर ब्लॉक की बात करें, बिगर ब्लॉक, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स वो लगेगा दिस माइनस दिस, यानी कि म्यू जी, सुनो, म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी माइनस में म्यू एम जी बाई टू, इतना लगेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये म्यू एम जी बाई टू प्लस में म्यू कैपिटल एम जी, ये लगेगा नेट फोर्स, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कर दोगे, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू कैपिटल एम जी बाई स्मॉल एम, डिवाइड बाय कैपिटल एम करोगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम करोगे, म्यू स्मॉल एम जी, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा और यहाँ पे सर म्यू जी बन जाएगा, ये ऊपर वाला स्मॉल एम है, नीचे वाला कैपिटल एम है, ये एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ इसका। अब सुनो नेट ओवरऑल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन को हटा दे रहा हूँ, फ्रिक्शंस को दोनों को, और इनका नेट लिख दे रहा हूँ, रिटार्डेशन लिख दे रहा हूँ, सिर्फ इसको हटा दे रहा हूँ, इस फ्रिक्शन को, ठीक है, और इस फ्रिक्शन को मैंने हटा दिया। इसके पास अब एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है बोले तो, रिटार्डेशन इस तरफ, रिटार्डेशन इस तरफ है, इस तरफ कितने का रिटार्डेशन जानते हो आप, म्यू एम जी बाई में 2m माइनस में म्यू जी प्लस का म्यू जी, इतना रिटार्डेशन है इसके अंदर, इसके अंदर रिटार्डेशन है म्यू जी बाई टू का, इसके अंदर रिटार्डेशन है इतना। अब एक काम करो, इसको रोक दो, इसको रोक के इसका सब कुछ इसको दे दो, ठीक है, इसको रोक के इसका सब कुछ इसको दो पलट के, देखिए आप v इस तरफ है तो v इस तरफ दोगे भाई, v इस तरफ दोगे, और ये एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इस तरफ दोगे, कितना दोगे, म्यू स्मॉल एम जी बाई में 2 कैपिटल एम प्लस में म्यू जी का इस तरफ दोगे। अब देखो नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0, नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, 0, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर इसके ऊपर इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा बताइए, इसके नेट एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इसका नेट एक्सेलरेशन, इसका नेट एक्सेलरेशन दिस माइनस दिस हो जाएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा आपके पास इस तरफ, ये आएगा म्यू स्मॉल एम जी बाई में 2 कैपिटल एम माइनस में म्यू जी बाई 2, इतना आएगा आपके पास,
प्लस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ, इसमें से ये घटाओगे तो यही आएगा एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन हियर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास इस वाले ब्लॉक का। अब ये रेस्ट में है नीचे वाला, और ऊपर वाले की वेलोसिटी अब 0 है और एक्सेलरेशन ये वाला है। अब इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगाओगे, क्या लगाओगे बताइए, थर्ड इक्वेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगाइए आप, एस इक्वल्स टू, अब इसके लिए ना मुझे ये रब करना पड़ेगा, इसके लिए ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को मैं रब कर दे रहा हूँ इसके लिए। देखिए आप यहाँ पे लिखोगे आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू पुट करोगे एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, यू की वैल्यू है 0, हाफ ए की वैल्यू है यहाँ पे म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 कैपिटल एम प्लस में म्यू जी बाई 2, ये एक्सेलरेशन हो गया इनटू में टी का स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम हेयर। यस, कोई डाउट है किसी को?